तो 10वीं विज्ञान में आप लोग विद्युत धारा देख रहे थे। विद्युत धारा में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, 9वां प्रश्न तक मैं क्लियर कर दिया था। आज आप लोगों को 10वां प्रश्न बना रहा हूँ। जो थोड़ी पढ़ाई किए होंगे शायद बना भी लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो भी बनाए हैं तो भी देख लीजिए। 10वां प्रश्न है, एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे, 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे, 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे चलते हैं, तो इस घर में एक महीने में कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसे हो। ठीक है, तो हम पहले ही बनाए थे। आप लोग लिखिए, एक दिन में विद्युत खपत, एक दिन में विद्युत खपत क्या होगा उसको पहले निकालेंगे। तो आपका प्रश्न के अनुसार सबको गुणा कर देना बोला हूं मैं। बोला है 40 वाट गुणा 4 बल्ब और 5 घंटा है, ये एक है। प्लस दूसरा है 60 वाट, कितने बल्ब है 60 वाट के 2 बल्ब, और ये 6 घंटे तक है। तीसरा है 80 वाट, 80 वाट 3 पंखे हैं 80 वाट के जो कि जलते हैं 6 घंटे। अब सब गुना कर लीजिए आप लोग, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 800 वाट घंटे। बल्ब गिनती को हटा दो, बल्ब तो एक वस्तु है, मात्रक नहीं है, तो उसको मैं हटा दिया। इसको गुणा करिए 7, 2 और 6 को, तो ये आएगा 720 वाट घंटे। प्लस तीसरा है आपका 8 या 6 गुणा कर बेटा 80 और किसको 3 को, तो 240 गुणा 6, 0 6 चौक 24 का 4 हासिल है, तो 6 दूनी 12 2 14, 1440 वाट घंटे ये हुआ किसका, पंखे का। अब सबको जोड़ दीजिए, वाट घंटे में आएंगे, सबको जोड़ेंगे तो एक जैसे हैं, तो 800 और 720 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 1520, इसमें 1440 और जोड़ दीजिए, 4 2 6 5 4 9 और ये, तो ये जोड़ने पे आए हैं 2960 वाट घंटे। अब इसको आप 1000 से भाग दोगे तो 2.96 आएगा, ये हो जाएगा किलोवाट घंटा या घंटे जो लिखिए। और किलोवाट घंटा को यूनिट बोलते हैं, वाट को किलो में बदलूंगा बेटा किलोवाट में तो 1000 से भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.96 यूनिट हो गया, 1.96 यूनिट। आपको याद होगा मैं ये सवाल फिर बताया था उदाहरण में। अब हम इसको 1 महीने का निकाल लेंगे विद्युत खपत, फिर बिजली बिल तैयार कर लेंगे यूनिट के पैसे से गुणा करके। अभी मैं मिटा रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। तो आ जाइए, एक माह में विद्युत खपत, तो ये है 2.96 गुना 1 महीने में 30 दिन होता है, 0 तो रहेगा ही, 6 या 18 का 88 लाया 1, 3 या 27 और 1 28 का 8 हासिल लाया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 1 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आएगा 88.80, 88.80
कितना यूनिट। अब ये पूछ रहा है 50 पैसे एक यूनिट का मूल्य है, तो कुल खपत पूछ रहा है आपके बिजली बिल का ये। तो एक महीने का खर्च, एक माह का कुल खर्च, तो 88.80 यूनिट हुआ है बेटा। 50 पैसे, तो पैसा को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दूंगा, रुपए रहता तब तो गुणा कर देता, आंसर रुपए में आएगा। तो ये कट जाएगा आप लोगों का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से भाग दीजिए, 2 चौकाट 2 चौकाट 2 चौकाट, इतना रुपए उसका बिजली बिल आएगा एक महीने का, 44 रुपया 40 पैसा। तो वही सवाल किए हुए, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, थोड़ी भी ध्यान देंगे तो आप लोग बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। अगर श्रेणी में संयोजित 3 बल्बों में से अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा करें। तो बेटा आपको चित्र तो नहीं बनाना है, मैं चित्र बना के समझा रहा हूं। श्रेणी क्रम में 3 बल्ब जुड़े हैं जैसा कि प्रश्न बोल रहा है, ये देखिए, और उसमें से एक बल्ब खराब हो गया तो जाहिर है बाकी बल्ब नहीं जलेंगे, बाकी 2 बल्ब भी नहीं जलेंगे। आपका जवाब होगा क्योंकि विद्युत परिपथ भंग हो जाएगा। श्रेणी क्रम खराब हो गया बेटा, मान लो जल गए तो यहाँ से परिपथ भंग हो जाएगा, यानी कि करंट पूरा नहीं बहेगा, यहाँ से पड़ जाएगा। तो ठीक है, तो 3 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि उनमें से एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी दोनों बल्ब भी नहीं जलेंगे क्योंकि विद्युत परिपथ भंग हो जाएगा। ये जवाब है, क्लियर है। सेकेंड बोल रहा है 11वें का, समांतर क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से एक खराब हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, समांतर क्रम में 3 बल्ब हैं, उनमें से एक खराब हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में एक बल्ब खराब हो जाएगा तो शेष 2 बल्बों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसे जलते हैं वैसे चलते रहेंगे क्योंकि इसका धारा रुकेगा बेटा, इसका नहीं रुकेगा। ठीक है आप लोगों का। तो यदि समांतर क्रम में 3 बल्ब हैं और उनमें से खराब हो जाए एक, तो वो खराब बल्ब बस नहीं जलेगा और शेष दोनों बल्ब है जैसे जल रहे थे वैसे ही जलेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं जलेंगे दोनों बल्ब, समांतर क्रम में जलेंगे। बारहवां में एक चित्र बना है बेटा और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ऐसा चित्र बना हुआ है, बहुत आसानी से है। ये इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ए और बी के बीच में आपको ज्ञात करना है। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 4 ओम है बेटा, ये 8 ओम है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है बेटा, तो 4 ओम बना रहा हूं मैं, 4 ओम और 8 ओम का 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका मतलब दोनों का बेटा, इनका तुल्य प्रतिरोध, चलो आगे से प्रदर्शित करता हूं। क्या होता है सूत्र, R1 गुना R2 और R1 प्लस R2 1/r करके होता है ना, उत्तर निकालने से इस प्रकार से हो जाता है। R1 मतलब 4 और ये 8 और 4 धन 8 बेटा, यही लाइन में बनाता हूँ। 8 चौक 32
बटा 12, 4 8 32 और 4 तिया 12, तो ये आ गया 8 बटा 3, 8 को 3 से भाग दूंगा बेटा, तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ऐसे आएगा 2.66 ओम आ गया आपका। हल कर दिया मैंने उसी लाइन में। अब ये देखो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए दोनों का, तो ये दोनों मिलके उतने ओम का एक प्रतिरोध हुआ, तो अब ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे बेटा, यानी कि जोड़ देते हैं अब। ठीक है, मिटा दो, अब ये मिटा रहा हूं। अब 2 ओम, 4 ओम और इन दोनों का जो हल हुआ है 2.66 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः समूहन का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सब जुड़ता है, मालूम है बेटा। 2 धन 4 धन 2.66, तो 4 2 6 2 8, ये आ जाएगा 8.66 ओम आएगा। श्रेणी क्रम में जुड़ता है और समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करके सूत्र होता है, और 2 प्रतिरोध के लिए मैं 60 में बता दिया था। ठीक है, तो वही चित्र आप लोगों का कर रहा है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 पे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बुक रख के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम प्रश्न क्रमांक 13 पे चलते हैं कि क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न है, अगर किसी श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत बैटरी द्वारा 6 वोल्ट का विभवांतर है, अगर पहले बल्ब के पास 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो दूसरे बल्ब के पास विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बेटा अगर श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ है, तो श्रेणी क्रम में 2 जुड़ा हुआ है बेटा बल्ब, और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अपन चूंकि 2 बल्ब है, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 बेटा। ठीक है, कुल वोल्टेज वो 6 वोल्ट दे रहा है, प्रश्न पर हो। एक बल्ब को 2 वोल्ट मिलता है, दूसरे बल्ब को क्या मिलेगा निकालना है, तो V2 बराबर 6 ऋण 2 है ना, तो V2 बराबर 4 वोल्ट आएगा, तो दूसरे बल्ब को 4 वोल्ट का प्रतिरोध मिलेगा। आंसर लिख लेना, बहुत सिंपल सी बात है। 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो दूसरे बल्ब को कितना वोल्ट मिलेगा, उसका 4 वोल्ट मिलेगा बेटा। आंसर में वाट छाप दिया है जो कि गलत है, हाँ वोल्ट होगा, वोल्टेज को मात्रा मैं मिटा दूं। अगला, 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है। 2 तार है बेटा, दोनों एक जैसे हैं, लंबाई व्यास मतलब क्षेत्रफल एक जैसे हैं। विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो श्रेणी क्रम समूहन में श्रेणी क्रम, एक मिनट बेटा यहां कर लेता हूं, माना प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है, अतः श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना बेटा, तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर होगा R प्लस R बेटा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं R1 प्लस R2, दोनों तार एक जैसे प्रतिरोध, तो ये आ गया 2R। अब आ जाते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, मैं यहां संकेत R2 दे रहा हूं। क्या होता है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, इसको भूल जाइए, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो R1 की जगह R, R2 की जगह भी R और R प्लस R, ये अलग बात है, संकेत दे दिया।
लेकिन दो प्रतिरोध R1 R2 मान के चले थे, हाँ R1 प्लस R2 होगा, और ये दो प्रतिरोध अलग अलग रहता तो यहाँ सूत्र के अनुसार R1 इंटू R2 R1 प्लस R2 होता बेटा, तुल्य प्रतिरोध। चूंकि दोनों R है इसलिए मैंने R कर दिया, तो ये आ गया R स्क्वायर बटा 2R, तो R कट गया, ये आ गया R बटा 2। अब आ जाइए ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, H1 अपान H2। जूल का नियम कहता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो धारा तो एक जैसे बड़ी, इसको R1 बस करो सेम वैसे ही रहने दो, I स्क्वायर RT, R1 R2 बस करो बाकी सेम रहने दो, I और T को एक जैसी धारा बह रहे हैं एक जैसे समय पे, ठीक है। तो I और T का संकेत नहीं बदलना है, तो ये I स्क्वायर और T कट जाएगा, यहाँ बना रहा हूँ बेटा, तो ये आ जाएगा R1 बटा R2, R1 का मान है 2R और R2 का मान है R बटा 2, ये दो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4, 2 दूनी 4R बटा R कट जाएगा बेटा, 4 बटा 1 यानी कि 4:1 आपका आंसर आएगा। बहुत सिस्टमेटिक आप लोग सवाल को बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। 60 में मैं बोल रहा हूं बेटा, एक जैसे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा। जैसे कि 4 प्रतिरोध एक जैसे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो 4R हो जाएगा, और यदि उसी एक जैसे प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो तुल्य प्रतिरोध बटम हो जाता है। 4R वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो उसका तुल्य प्रतिरोध आएगा R बटा 4, जैसे इसमें कट के R बटा 2 आया था क्योंकि हम दो प्रतिरोध को जोड़े थे, ठीक है। ये 60 फॉर्मूला है। अगला नेक्स्ट वन, प्रश्न नंबर 15। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 2 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बेटा चूंकि ये चारों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीधी सी बात है सभी प्रतिरोध से एक जैसी धारा बहेगी, ठीक है। तो आ जाइए श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध, एक ही बार जोड़ना है, आगे देता हूं सबको जोड़ दो बेटा, 2 3 4 5 12 है, 2 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम का है और 12 ओम का है, सबको जोड़ दिया मैं। 3 2 5 4 9 5 14 और 12 26 ओम आए। अब बैटरी का भी भांतर दिया है बेटा, तो आप सूत्र कर देना बेटा, V इज इक्वल टू IR, I निकालना है V अपान R, तो I बराबर 9 वोल्ट का दे रहे हैं, R का मान है 26, ठीक है। तो 9 को 26 से भाग दे देता हूं, दशमलव करूंगा तो 0, 3 बार जाएगा 7, 3 छक्का 18 का 88 लाए, 3 दूनी 6 1 7, 2 और 1 बचा, 0 करोगे तो 4 बार जाएगा संभवतः, 6 चौक 24 का 4, 80 लाया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 16 बचा। तो I बराबर आएगा बेटा 0.34 एम्पियर, उत्तर लिख देना बेटा। अतः 2 ओम के प्रतिरोध से इतना एम्पियर धारा बहेगा, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बेटा, इससे भी उतना ही धारा बहेगा, इससे भी सबसे उतना ही धारा बहेगा, एक लाइन में ही, इसलिए समांतर क्रम में अलग अलग होता है। तो घुमाने वाला प्रश्न है, यदि बोलता है 12 ओम के प्रतिरोध से कितना धारा बहेगा, तब भी आपका जवाब रहेगा कि 12 ओम के प्रतिरोध से भी यही धारा बहेगा, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 16।
उत्तर जरूर लिखा करो लास्ट में अतः करके, ठीक है। अपने घरों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरणों की सूची बनाकर चर्चा करें कि किस प्रकार काम करते हैं। तो अपने घरों में जाना, विद्युत धारा को कौन ऊष्मा में बदलते हैं वो उपकरण देखना, जैसे कि बल्ब है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ऊष्मा में बदल रहा है और ऊष्मा आपका प्रकाश के रूप में आपको मिल रहा है। घरों में हीटर है, विद्युत धारा ऊष्मा में बदलता है बेटा। इलेक्ट्रिक प्रेस होगा, उसमें भी विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ओवन होंगे, कुछ लोगों के होंगे ओवन, फ्राई करने के लिए उपकरण आता है किचन में, वो भी आपका ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है। आप लोगों का इंडक्शन हीटर होगा, घर में इंडक्शन रहता है आपका, वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है। पानी गर्म करने के लिए गीजर होगा, वो भी उस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है। तो आप लोगों का और सोचना, ऐसा क्या उपकरण है जिसमें आप विद्युत पे लगाते हो तो आप लोगों को गर्मी मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग सोच सकते हैं घर में, कुछ तो मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 17, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है, इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? यदि ऐसे 5 बल्ब 4 घंटे के लिए कार्य करें तो कितनी ऊर्जा खपत होगी? 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगने वाले खर्च की गणना करें। सब सवाल लपेट दिया। सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। तो बेटा बल्ब का विभवांतर है शायद 200 वोल्ट है। बल्ब की शक्ति है P बराबर 100 वाट है। प्रश्न पढ़ लीजिए, 200 वोल्ट 100 वाट। अब आप लोगों का P = सूत्र बताया था बेटा मैं V²/R, हल करके बीच में बताया था, मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करने बोल रहा है। तो R बराबर होगा बेटा V²/P। V का मान 2 बार रखो, 200 गुणा 200, और P का मान 1 बार रखिए तो ये आ गया 400 ओम आ गया। प्रतिरोध आ गया आपका कितना? 400 ओम। सीधा सीधा कैलकुलेट हो गया। ठीक है। अब इसमें कुछ और पूछ रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन किया है, इसी में अब जोड़ा है, यदि ऐसे 5 बल्ब 4 घंटे के लिए कार्य करें तो आ जाइए, एक दिन में विद्युत खपत कितने वाट का है? 100 वाट का है बेटा। बल्ब कितना बोला? 5 बल्ब बोला, वैसे करते ना वाट को, फिर उपकरण को, फिर घंटा को, वो बोला है 4 घंटे तक बोला है। तो ये आ गया 500 को 4 से गुणा करूंगा तो 2000 वाट घंटे। इसको 1000 से भाग देंगे तो 2 किलोवाट घंटा होगा, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, तो 2 यूनिट हो गया। ठीक है। तो 2 किलोवाट घंटा या 2 यूनिट की विद्युत खपत होगी बेटा। विद्युत खपत भी निकाल लिए। अब वो पूछ रहा है 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगने वाले खर्च की गणना करो। ठीक है। तो महीना नहीं बोला, मतलब एक दिन का ही निकालना है बेटा। तो विद्युत खपत का खर्च कितना है? 2 यूनिट 50 पैसा बोला है बेटा। रुपए में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे, कट जाएगा, ये 2 और 2 भी कट जाएगा तो 1 रुपया आएगा। विद्युत खपत का आपका खर्च 1 रुपया आएगा। विद्युत खपत 2 यूनिट यानी कि 2 किलोवाट घंटा हुआ है और प्रतिरोध निकला है 400 ओम। प्रश्न क्रमांक 18 भी है। मुझे इसमें कुछ त्रुटि लग रहे हैं 2.5 ओम को देख के।
3। इसमें त्रुटि है बेटा संभवतः, तो मैं चेक करके बताऊंगा। ये चैप्टर समाप्त है, मान के चल लीजिए। अब अगला चैप्टर हम चालू करेंगे कल। आप पढ़ाई करिए तेजी से। विद्युत धारा मैंने कर लिए, धातु एवं धातु कर्म चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 को कल की क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही है।